जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 13 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पूरे साल में आने वाली 24 एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी है जिसे असीमित पुण्य फलदायी कहा गया है, पापों का नाश करने वाली कहा गया है। और भक्तों, 13 मई बुधवार को यह अपरा एकादशी पड़ रही है। साथ में प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी दिन इस हरे नींबू वाले उपाय को नहीं किया हो, पर दोस्तों 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन अगर आपने ये एक हरे नींबू वाला उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका न जा सके। ठीक है दोस्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहली बात, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन एक चीज जरूर खाना, इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, 13 मई बुधवार को एक चीज भूलकर भी मत बनाना, नहीं तो पूरे घर परिवार पर संकट आ जाएगा, बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तीसरी बात, जो माताएं बहनें इस बुधवार अपरा एकादशी को ये 7 काम करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, कंगाली छा जाती है। चौथी बात, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन इन चीजों का दान करो, जीवन भर पाप का बोझ खत्म हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी बात, वो एक हरे नींबू का उपाय जो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी की इस असीमित पुण्य वाले दिन पर करने से सामने के शत्रु, गुप्त शत्रु, तंत्र मंत्र, काला जादू सब एक ही रात में खत्म होंगे। और साथ में 2 और उपाय जो कर्ज, भाग्य और धन तीनों की समस्या एक साथ हल करेंगे। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देखकर जाइए। ठीक है भक्तों, 13 मई 2026 ये अपरा एकादशी का वो दिन है जिसे शास्त्रों में सबसे ज्यादा पुण्यदायी एकादशियों में से एक कहा गया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय, उसका फल 100 गुना होता है। और जो व्यक्ति 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ ये हरे नींबू का उपाय करता है, उसके जीवन से शत्रु, दुश्मन, तंत्र मंत्र सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 13 मई अपरा एकादशी के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 13 मई 2026 ये दिन है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही सुबह 5:49 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 13 मई को व्रत रखा जाएगा। और इस एकादशी का पारण 14 मई गुरुवार को सुबह होगा। इस दिन प्रीति योग सुबह 10:35 तक है, और उसके बाद आयुष्मान योग लग जाता है। नक्षत्र है रेवती, दोपहर 1:21 तक। और भक्तों, दोपहर 1:21 बजे रेवती नक्षत्र समाप्त होने के साथ ही पंचक भी समाप्त हो जाएगा। भक्तों, अपरा एकादशी का महत्व जानते हो, शास्त्रों में कहा गया है अपरा एकादशी का व्रत असीमित पुण्य फलदायी है, पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है उसके जीवन से वो सभी पाप और दोष खत्म हो जाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। पितृ दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष, सब कुछ। और इसी दिन अगर हरे नींबू का ये उपाय किया जाए तो समझ लो सोने पर सुहागा हो गया। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त की। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:29 से 5:16 तक।
लाभ चौघड़िया है सुबह 5:46 से 7:23 तक। सर्वोत्तम अमृत चौघड़िया है सुबह 7:23 से 9:01 तक। अमृत काल है सुबह 10:43 से 12:25 तक। और शुभ चौघड़िया है 10:39 से 12:17 तक। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, राहु काल दोपहर 12:25 से 2:03 तक है। इस समय में उपाय न करें, ठीक है। यमगंड सुबह 7:31 से 9:09 तक है। इस समय भी उपाय से बचें। और गुलिक काल सुबह 10:47 से 12:25 तक है। अब जो मुख्य उपाय है हरे नींबू वाला उपाय, ये शाम के समय का है, सूर्यास्त के बाद, इसलिए उपाय शाम को करना है, सूरज छिपने के बाद। और जो दूसरे और तीसरे उपाय हैं वो सुबह 7:23 से 9:01 अमृत चौघड़िया में, या 10:43 से 12:25 अमृत काल में करना सबसे उत्तम रहेगा, ठीक है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, अपरा एकादशी के दिन जो भी उपाय किया जाए उसका फल 10 गुना नहीं 100 गुना मिलता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि रखते हैं। और जब भगवान विष्णु देख रहे हो तो कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा, कोई भी तंत्र मंत्र टिक नहीं सकता, ठीक है। एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, मध्य प्रदेश के एक भक्त थे, उनके जीवन में चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा था। पड़ोसी ने तंत्र मंत्र करवाया था, व्यापार बंद हो गया था, घर में झगड़े थे, बीमारियां थीं, हर तरफ से अंधेरा था। बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, भाई अपरा एकादशी के दिन एक हरा नींबू लो, सूर्यास्त के बाद उस पर काले पेन से शत्रु लिखो, काले कपड़े में बांधो, जमीन में दबा दो, पीछे पलट कर मत देखो। उन भक्त ने वही किया। और भक्तों, 1 महीने के भीतर जिस पड़ोसी ने तंत्र मंत्र करवाया था वो खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझ गया कि कभी सामने नहीं आया। व्यापार चल निकला, घर में शांति आई। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को जरूर करे, ठीक है। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 13 मई अपरा एकादशी के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है, ठीक है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, अपरा एकादशी पर किया जाने वाला दान सामान्य दिन के दान से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है अपरा एकादशी का दान असीमित पुण्य देता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। पहला दान, चावल का दान। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को चावल का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। अपरा एकादशी पर चावल का दान पापों का नाश करता है। और जिन लोगों के जीवन में पितृदोष है, जिनके पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं, उनके लिए 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर चावल का दान सबसे बड़ा उपाय है। पितरों की शांति होती है, और पितर जब शांत होते हैं तो घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दूसरा दान, काले तिल का दान। दोस्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को काले तिल का दान करने से शनि दोष और कालसर्प दोष दोनों कमजोर पड़ते हैं। और जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, जिन लोगों का कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, उनके लिए 13 मई को काले तिल का दान अमृत के समान है, ठीक है। तीसरा दान, नींबू मिर्च का दान। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में नींबू और हरी मिर्च दान करने से नजर दोष, तंत्र मंत्र और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। आपने देखा होगा, जब लोग व्यापार शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं, नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं, क्योंकि नींबू और मिर्च नजर को रोकते हैं। 13 मई को इनका दान करना आपके जीवन से नजर दोष जड़ से खत्म कर देगा, ठीक है। चौथा दान, जल का दान। दोस्तों,
ज्येष्ठ मास की गर्मी में 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को किसी प्यासे को जल देना, ये साक्षात श्री हरि विष्णु को अर्घ्य देने के बराबर है। इस दिन घर के बाहर एक मिट्टी के घड़े में ठंडा जल रखें। पशु पक्षी, राहगीर, जो भी प्यासा हो वो पी सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्येष्ठ की अपरा एकादशी पर जल का दान करने वाले के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, है ना। 5वां दान, पीले चने और गुड़ का दान। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को पीले चने और गुड़ का दान करने से देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं, और जब बृहस्पति बलवान हो तो जीवन में धन, यश, बुद्धि सब कुछ बढ़ता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, उनके लिए 13 मई का यह दान जीवन बदल देता है। ठीक है भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और राशि के अनुसार होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। ठीक है भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खाते हैं वो आपके पूरे घर परिवार के भाग्य को प्रभावित करता है ना। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को ये चीज जरूर खाएं। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी का दिन है, तो जो लोग व्रत रख रहे हैं वो फलाहार करें, और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी इस दिन सात्विक और हल्का भोजन ही करें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो व्यक्ति 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को व्रत रखता है या सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन से वो सभी पाप और दोष खत्म होते हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को बेलपत्र का एक पत्ता जरूर खाएं। पूज्य गुरु जी ने बताया है, अपरा एकादशी के दिन बेलपत्र खाने से जो व्यक्ति लंबे समय से किसी मंत्र का जाप कर रहा है और सिद्धि नहीं मिल पा रही, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और जिनके जीवन में कार्य में सफलता नहीं मिल रही, वो भी बेलपत्र खाकर इस दिन भगवान शिव का स्मरण करें। ठीक है। अब जान लेते हैं 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को क्या नहीं खाना है। पहली चीज, चावल। भक्तों, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी पर चावल खाना पाप के बराबर है। जो व्यक्ति 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन चावल खाता है, उसे इस एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं मिलता, और उसके जीवन में जो दोष थे वो और बढ़ जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज, मांसाहार। दोस्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। यह दिन भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट होते हैं, और जिस घर में अपरा एकादशी को मांसाहार बनता है, उस घर में आने वाले कई सालों तक दरिद्रता का वास होता है। घर में मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, प्याज और लहसुन। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक पदार्थ हैं। इनके सेवन से मन की सात्विकता खत्म हो जाती है, और जब मन सात्विक नहीं रहता तो उपाय का पूरा फल नहीं मिलता, और इस दिन किया गया हरे नींबू का उपाय भी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। चौथी चीज, शराब और नशे से जुड़ी चीजें। दोस्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, किसी भी नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन नशे का सेवन करने से भगवान विष्णु अत्यंत रुष्ट होते हैं, और जिस घर में एकादशी को नशा होता है उस घर में भगवान विष्णु की दृष्टि कभी नहीं पड़ती। पूरा घर परिवार बर्बाद होते देर नहीं लगती। ठीक है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़ना। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बिल्कुल वर्जित है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। एकादशी को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अत्यंत रुष्ट होते हैं। ये गलती कभी मत करना। एक दिन पहले यानी 12 मई को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के उन 3 महा उपायों के बारे में, जिनके बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है। मुख्य उपाय पहला, एक हरे नींबू से शत्रुनाश। भक्तों, ये पहला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं। जिन लोगों के ऊपर शत्रु ने तंत्र मंत्र करवाया हो, जिनके व्यापार पर, दुकान पर, संपत्ति पर दुश्मन की बुरी नजर हो, जिन्हें लगता है कि कोई गुप्त शत्रु है जो पीठ पीछे बुरा कर रहा है, पर उसका नाम नहीं पता नहीं कहाँ रहता है, तो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा है नींबू साधारण नहीं होता। नींबू के अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा जब भी लोग अपनी दुकान, व्यापार शुरू करते हैं, नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं, क्योंकि नींबू नजर को रोकता है और शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए नींबू सबसे उत्तम होता है। किसे करना है ये उपाय? तो देखो, घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। खुद की मनोकामना के लिए कोई भी कर सकता है, घर के पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस उपाय को कब करना है? ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाए उसके बाद, सूरज की रोशनी में ये उपाय नहीं करना, सूर्यास्त के बाद रात को इस उपाय को करना है। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज एक हरा नींबू, पूरी तरह साफ सुथरा, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। कभी भी खराब नींबू उपाय में मत लो। और एक बात, पीला नींबू बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ हरे रंग का नींबू, ग्रीन कलर का। ठीक है, दूसरी चीज एक काले रंग का पेन या मार्कर। तीसरी चीज एक काले रंग का कपड़ा। बस इतनी ही सामग्री, कोई महंगी चीज नहीं, 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा इस उपाय में। ठीक है, विधि कैसे करना ये उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करने से चाहे 1000 शत्रु हों, लाख हों, करोड़ हों, सबका सफाया हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपने घर में एकांत में बैठ जाओ, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना, कमरे में हो, गैलरी में हो, कोई भी जगह, पर उस समय कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, अब हरा नींबू हाथ में पकड़ो, काले रंग के पेन से उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी हमें अपने शत्रु का नाम ही नहीं पता, वो गुप्त है। तो उनके लिए पूज्य गुरु जी ने बताया है, अगर शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि कितने शत्रु हैं, तो केवल शत्रु लिख दो बस। जब आप शत्रु लिखते हैं तो आपके सारे दुश्मन, सारे गुप्त शत्रु, सबका सफाया हो जाता है, सभी के सभी परास्त हो जाते हैं। ठीक है, नींबू पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखने के बाद एकादशी पर चावल खाना और पकाना दोनों ही वर्जित हैं। जिस घर में एकादशी को चावल पकता है उस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं आती, और जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आती वहां दरिद्रता का ही वास होता है, बर्बाद